जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 10th CBSE फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। समझें स्फेरिकल मिरर क्या है। देखें, सबसे पहले हम आपको स्फेरिकल मिरर की डिफिनीशन बताने जा रहे हैं। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग प्लेन स्फेरिकल होता है। ध्यान समझिए, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टेड प्लेन स्फेरिकल होता है वह स्फेरिकल मिरर कहलाता है। और हम आपको बता दें कि इन फैक्ट ये स्फेरिकल मिरर होता क्या है। ध्यान दो बेटा, स्फेरिकल मिरर होता क्या है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ऐसा स्फेयर जिसका रिफ्लेक्टिंग प्लेन जो होता है वो स्फेरिकल होता है, उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है, यहाँ ध्यान दीजिए, इनफैक्ट ये स्फेरिकल मिरर जो होता है ये कटिंग पार्ट ऑफ हालो ग्लास स्फेयर होता है। ग्लास के स्फेयर अगर कोई हालो का मतलब समझते हैं ना, खोखला, अगर कोई हालो ग्लास का स्फेयर हो और उसको कट कर दिया जाए, ध्यान से देखें, उसको कट कर दिया जाए, यहाँ बीच से हम कट कर दे रहे हैं, तो देखिए एक पार्ट आ रहा है यहाँ से इधर के तरफ और दूसरा पार्ट आ रहा है यहाँ से इधर के तरफ। इस दूसरे पार्ट को हम यहाँ से नीचे की तरफ दिखा रहे हैं और देखिए ये नीचे के तरफ आ रहा है। आप सभी लोग ध्यान से समझें, ये यहाँ वाला पार्ट जो था यहाँ हम कर दिए। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टेड प्लेन स्फेरिकल हो उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है इनफैक्ट यह हालो ग्लास के स्फेयर का कटिंग पार्ट होता है। अगर स्फेयर का कोई ग्लास का हालो स्फेयर हो, खोखला स्फेयर हो जो ग्लास का बना हुआ हो, जब इसको हम कट कर देते, ध्यान दीजिए, जब हम इसको कट कर देते हैं तो जो कटिंग पार्ट होता है ये कटिंग पार्ट ही स्फेरिकल मिरर कहलाता है। अब स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं, समझो बेटा, स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं। ये जो कटिंग पार्ट ऑफ हालो स्फेयर है इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वह होता है जो बाहर के तरफ निकला होता है, ध्यान दीजिए, एक पार्ट वह होता है जो बाहर के तरफ निकला होता है। ये बाहर के तरफ निकला है, तो बाहर के तरफ निकला हुआ जो भाग होता है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। ये जो हालो स्फेयर था, हालो स्फेयर का वह सरफेस जो बाहर के तरफ निकला होता है इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। ये दिमाग में रख के रहिएगा, कॉन्वेक्स सरफेस। और ये अंदर के तरफ जो दबा हुआ पार्ट होता है, अंदर के तरफ दबे हुए पार्ट को हम कहते हैं कॉनकेव सरफेस। और हम आपको बता दें कि ये जो दोनों सरफेस आप देख रहे हैं, ये कॉन्वेक्स सरफेस और ये कॉनकेव सरफेस, तो कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस
दोनों सरफेस में से किसी एक सरफेस पर सिल्वर का पॉलिश लगा होता है। सिल्वर का पॉलिश किसी एक तरफ, या तो ये जो आउटर पार्ट है या तो आउटर पार्ट के तरफ पॉलिश लगा होगा, या ये जो इनर पार्ट है इनर पार्ट के तरफ पॉलिश लगा होगा। तो सबसे पहले इस पर सिल्वर का पॉलिश लगा होता है और फिर उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का पॉलिश चढ़ा होता है। तो सिल्वर का पॉलिश होने के वजह से ही जब आप किसी मिरर में आप अपना फेस देखते हैं तो मिरर के अंदर का जो पार्ट है बिल्कुल चांदी के जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है। आप रियलाइज किए हैं, आप देखे होंगे कि जिस मिरर में आप अपना फेस देखते हैं वह मिरर अंदर से चांदी की तरफ चमकता हुआ दिखाई देता है। तो सबसे पहले मिरर के किसी एक फेस पर सिल्वर का पॉलिश किया गया होता है और उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का पॉलिश चढ़ा होता है। आप देखिएगा ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी कभार आप लोग करते भी हैं। कभी कभी इच्छा हो जाती है कि मिरर के अंदर देखें कि मिरर के अंदर क्या है। तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप मिरर का जो बैक साइड होता है उस बैक साइड को पूरा निकाल देते हैं और निकाल करके देखते हैं तो आप देखिएगा रेड कलर का पॉलिश उसमें दिखाई देता है। तो वो रेड ऑक्साइड का पॉलिश होता है। तो ये जो दोनों सरफेस हैं, कॉन्वेक्स सरफेस है या कॉनकेव सरफेस है, दोनों सरफेस में से किसी एक सरफेस पर सिल्वर का पॉलिश लगा होता है और उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का भी पॉलिश लगा होता है। एक बात और समझ लीजिए कि जिस सरफेस पर पॉलिश लगा होता है लाइट का रिफ्लेक्शन उसके अपोजिट सरफेस से होता है। ध्यान दीजिए, अगर कॉन्वेक्स सरफेस पर पॉलिश लगा है तो लाइट का रिफ्लेक्शन कॉनकेव सरफेस से होता है, और अगर कॉनकेव सरफेस पर पॉलिश लगा है तो लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है वह कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ से होता है। अब इसी वजह से फॉर दिस रीजन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक ना। मिरर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट मिरर जो होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। फर्स्ट होता है कॉनकेव मिरर और सेकंड जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। हम आपको बता दें कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। समझो बेटा, कॉनकेव मिरर क्या होता है ये देखें आप। ये हम आपको बता रहे हैं कि ये कटिंग पार्ट ऑफ, ये जो आप देख रहे हैं ये कटिंग पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर है। और जैसा कि आपको पता है कि ये बाहर के तरफ जो आउटर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। अब देखिए, जब कॉन्वेक्स सरफेस पर पॉलिश लगा होता है, समझो बेटा, जब कॉन्वेक्स सरफेस पर पॉलिश लगा होता है तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कॉनकेव सरफेस से होता है। जब पॉलिश कॉन्वेक्स सरफेस पर लगी होगी तो लाइट का रिफ्लेक्शन कॉनकेव सरफेस से होता है, और जब कॉनकेव सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो इस प्रकार के मिरर को, दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर समझ में आया आप लोगों को? तो ऐसा मिरर जिसके कॉन्वेक्स सरफेस पर पॉलिश लगा होता है, और जब कॉन्वेक्स सरफेस पर पॉलिश लगा होता है तो लाइट का रिफ्लेक्शन कॉनकेव सरफेस से होता है,
और जब कॉनकेव सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो ये कॉनकेव मिरर कहलाएगा। अब इसी तरह से दूसरा हम कॉन्वेक्स मिरर को अगर देखें तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसको आप देखें। ये हम आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बता रहे हैं। देखिए ये इसका इनर पार्ट है। अब हम इनर पार्ट पर पॉलिश लगा देते हैं। अगर इनर पार्ट पर पॉलिश लगा होता है तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन, इनर पार्ट का मतलब कॉनकेव सरफेस, ध्यान दो बेटा, कॉनकेव सरफेस पर पॉलिश लगा हुआ है। तो जब कॉनकेव सरफेस पर पॉलिश लगा होता है तो लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है वो कॉन्वेक्स सरफेस से होता है, और जब कॉन्वेक्स सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा मिरर उसी टाइप का होगा। अगर कॉनकेव सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। अगर कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। आपको ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। अब इसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस हैं जिनको पढ़ना है। अब उन डिफिनीशंस में सबसे पहले आता है पोल। व्हाट इज द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर? पोल आता है, प्रिंसिपल एक्सिस आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है, फोकस आता है, फिर फोकल लेंथ आता है। ये छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आपको हमें उम्मीद है कि ये अभी आपको स्फेरिकल मिरर की डिफिनीशन और टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर बताया गया है। आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लगातार आप सभी लोग इस महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।